अस्सलाम वालेकुम। आज की स्टोरी है बंदर शहज़ादा और बादशाह की बेटी। दूर कहीं एक शहर में एक बादशाह रहता था जो बहुत ही रहमदिल और नेक दिल इंसान था, जो बहुत ही लोगों की खिदमत करता था और बहुत ही दयालु था। उसके शहर के लोग उससे बहुत खुश थे क्योंकि वो बहुत इंसाफ पसंद इंसान था। बादशाह किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं करता था। उसके सब फैसले बहुत अच्छे होते थे। एक दिन बादशाह शिकार के लिए जंगल गया और जंगल में उसने एक बहुत बड़ा बंदर देखा। बादशाह ने वजीर से कहा, थोड़ा खाना बंदर को भी दे दो। जब वजीर ने खाना बंदर को दिया तो बंदर ने एक पत्थर पे कुछ लिखकर दे दिया। बादशाह ने जब देखा तो उस पे लिखा था, जैसा खाना बादशाह को दिया है वैसा ही खाना मुझे भी दस्तरखान पे दिया जाए तो मैं खाऊंगा। बादशाह ये सुनकर हैरान रह गया और उसने कहा, वैसा ही खाना बंदर को दिया जाए। उसके बाद बारिश आ गई थी। बादशाह ने कहा, एक बरसाती बंदर को दे दी जाए। बंदर ने कहा, जैसे खैमा बादशाह के लिए बनाया गया है वैसा खैमा मेरे लिए भी तैयार किया जाए। बादशाह ये सुनकर बहुत इम्प्रेस्ड हुआ कि इस बंदर को न सिर्फ समझ है बल्कि लिखना भी आता है। बादशाह ने वैसा ही खैमा बंदर के लिए तैयार करवाया। अगली सुबह जब वो वहाँ से जाने लगे तो बादशाह को ख्याल आया कि बंदर को अपने साथ लेकर जाया जाए। बंदर को जब साथ जाने के लिए कहा तो बंदर ने कहा, जैसे हाथी बादशाह के लिए तैयार किया है वैसा ही हाथी मेरे लिए भी तैयार किया जाए। बादशाह ने ये शर्त भी मान ली और बंदर को अपने साथ महल ले आए। महल लाने के बाद सब मुलाजिम उससे खार खाने लग गए कि बंदर को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। बंदर को कागज़ पेन दे दिया गया था। बंदर ने लिखा, अगर मैं यहाँ तब रहूँगा कि मुझे बादशाह जैसा महल दिया जाए। बादशाह के पास एक अलग महल था। बादशाह ने वो महल भी उसके हवाले कर दिया। ये बात मलका तक पहुंची। मलका को बहुत उससे खार आने लगी और मलका ने कहा, इसको यहाँ से निकाल दिया जाए, पर बादशाह ने उसकी ना मानी। अब वो बादशाह के साथ दरबार में बैठने लग गया और बादशाह के फ़ैसलों में भी मुदाखलत करने लग गया। अगर बादशाह कोई फ़ैसला गलत करते तो वो उसको दुरुस्त करके उनके सामने पेश करते और बादशाह उससे और ज़्यादा खुश हुआ। लेकिन मलका को ये बात हज़म नहीं हो रही थी। मलका कह रही थी, ये धीरे धीरे आपसे दरबार भी छीन लेगा। और मलका ने उसको मार देने का फ़ैसला किया और उसके खाने में जहर मिला दिया। बंदर ने उस दिन खाना नहीं खाया और बादशाह के लिए पैगाम भिजवाया कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, ये अच्छा नहीं है। बादशाह ये देखकर बहुत गुस्सा हुए मलका पर और मुलाजिमों पर कि आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन मलका हार नहीं मानने वाली और मलका की एक प्यारी सी सुंदर सी बेटी थी। उसके कानों में भी बंदर की खबर पहुंची तो उसने बंदर को देखना चाहा। एक दिन महल से बंदर जाते हुए उसकी तरफ घूरने लग गया और खड़ा हो गया। शहज़ादी ये देखकर घबरा गई और भागकर अंदर चली गई। और शहज़ादी फिर जब भी शीशा देखती तो उसमें बंदर का अक्स उसको नज़र आता था। शहज़ादी ये देखकर बीमार पड़ गई थी और बंदर ने उसके कमरे में आना जाना बंद कर दिया। ये सब कुछ देख के धीरे धीरे शहज़ादी समझ गई और शहज़ादी का डर उससे ख़त्म हो गया और फिर शहज़ादी उससे डरना छोड़ दिया था। शहज़ादी का तो उससे डर ख़त्म हो गया, लेकिन ये बात मलका तक जा पहुंची। मलका ने आकर शहज़ादी से बात की और जाकर रोने पीटने डाल दिए बादशाह के सामने। बादशाह को जब ये बात पता चली कि अब वो उसकी बेटी के कमरे में जाता है तो उसने अपनी बेटी को बुलाया और उससे बात की। बेटी ने कहा, बाबा मुझे उससे कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन बादशाह के दिल में डर और वहम रह गया कि आखिर बंदर मेरी बेटी के कमरे में क्यों जाता है। और बादशाह ने बंदर को बुलाया और उससे बात की। बंदर से पूछा कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरी बेटी के कमरे में जाते हो। तब बंदर ने कागज़ पेन लिया और बादशाह को लिख डाला कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बादशाह ने ये बात सुनी और बादशाह को बहुत सख्त गुस्सा आया और बादशाह ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, एक बंदर से मेरी बेटी की शादी, ऐसा मेरे जीते जी तो नहीं हो सकता। तो बंदर ने तलवार निकाली और कहा कि ठीक है, फिर आप मरने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं तो आपकी बेटी से शादी करूंगा। बादशाह ये देखकर घबरा गया और उससे कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। और फिर गए और अपनी बेटी से मिले और बेटी से कहा कि तुम अपना और अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना, मुझे कुछ भी हो सकता है। बेटी ने ये सुना तो बेटी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर बादशाह ने उससे कहा कि वो बंदर तुमसे शादी करना चाहता है।
اور کل میں اس کو جواب دے دوں گا، اس کے بدلے میں وہ میری جان بھی لے سکتا ہے۔ تو بیٹی نے کہا آپ اس سے کہہ دیں کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یہی میرے نصیب میں ہوگا۔ بادشاہ نے جا کر اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میری بیٹی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ ملکہ کو یہ بات پتہ چلی تو ملکہ بہت سا غصے میں آ گئی اور ملکہ نے کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اس بندر سے کروا دی۔ اگلی صبح جب بیٹی محل میں آئی تو وہ بہت ہی خوش اور مطمئن تھی۔ بادشاہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش ہو گئے، لیکن ملکہ بہت پریشان تھی کہ میری بیٹی اس بندر کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتی ہے۔ شادی سارا دن محل میں رہتی تھی اور رات کو اپنے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ ملکہ نے بیس بدلا اور ایک دن رات کے ٹائم ان کے محل جا پہنچی اور معلومات کرنے کے لیے چلی گئی کہ میں دیکھوں تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے، ہو رہا کیا ہے۔ آگے پارٹ 2 میں۔